नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2022-23 को लेकर। जी हां, आप इंतजार कर रहे थे सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन रेगुलर एडमिशन की यहाँ पे लिस्ट का, कि काफी विद्यार्थियों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, फीस जमा करवाई, उसके बाद में मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बाद में जो लिस्ट आती है जिसको कि हम फाइनल एडमिटेड लिस्ट बोलते हैं, उसका नोटिस यहाँ पे जारी हो गया है। कब आएगी? जी हाँ, नोटिस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नोटिस देखने को मिल रहा है। इसमें जो डेट दी हुई है वो है प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची, यानी कि 23 नवंबर को आपको देखने को मिलेगी। अब 23 नवंबर का मतलब यह नहीं है कि सुबह 10 बजे ही आपको देखने को मिल जाए। काफी विद्यार्थी सुबह से ही कॉल करना शुरू कर देंगे कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। या फिर काफी विद्यार्थियों का सवाल ये रहेगा कि एडमिशन लिस्ट है जो हम ऑनलाइन कैसे देखें। तो आपको बता दूं, यह ऑनलाइन हम देख नहीं पाएंगे। पहले आपको बता देता हूं, इसका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप मतलब कि घर पे बैठे देख सके ऑनलाइन, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। या तो आपको कॉलेज जाके फाइनल एडमिटेड लिस्ट देखनी पड़ेगी, आपके डिपार्टमेंट से कंफर्म करना पड़ेगा जिसमें भी आपने लगाया। किसी ने पॉलिटिकल से लगाया तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे उसी कॉलेज के में और वहां से देखेंगे। दूसरा एक चीज बता देता हूं, इसमें एक फाइनल एडमिटेड लिस्ट जिसका भी नंबर आएगा, मेन लिस्ट में थे और जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया था और फीस जमा करवा दी थी टाइम से, उसका तो कंफर्म लिस्ट में नाम आएगा। अब वेटिंग लिस्ट में जिसका भी सीटों के हिसाब से नाम आएगा, सभी वेटिंग लिस्ट वाले कंफर्म नहीं होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। काफी लिस्टों में हो भी जाते हैं, काफी लिस्टों में नहीं भी होते हैं, वो होता है सीटों के हिसाब से। अब जिस भी मेन लिस्ट में लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया होगा, उसमें वेटिंग वाले ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे सीटें भरी गई हैं। ध्यान रखें, फाइनल एडमिटेड लिस्ट। आप सवाल देख रहे हैं यहाँ पर इस लिस्ट को लेकर, काफी सवाल आपके मन में चल रहे थे। 2-3 दिन से मैं वीडियो में देख रहा हूँ, काफी कमेंट आ रहे हैं पीजी की लिस्ट को लेकर, क्योंकि 19 लास्ट डेट थी किस चीज की, आपकी फीस जमा की, जो एडमिशन फीस जमा थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 18 और फीस की जमा की तिथि क्या थी 19। तो उसके बाद से सवाल आ गया था कि अब कंफर्म कब होगा हमारा एडमिशन। तो उसके लिए आपके जो सवाल है उनको मैंने यहाँ पे लिया है। तो ध्यान रखें, फाइनल एडमिटेड लिस्ट, खाली सीट और खाली सीट पर प्रक्रिया। तो सवाल जो भी है आपके इस रिलेटेड हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं फाइनल एडमिटेड लिस्ट। डेट मैंने बता दी है आपको 23 नवंबर 2022 को। अब कहां से देख पाएंगे इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि या तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करके कंफर्म करेंगे, या फिर दूसरी चीज क्या है, आपके पास एक मैसेज आएगा, एसएमएस आपके पास मैसेज है। काफी विद्यार्थियों के पास मैसेज नहीं पहुंचता है, प्रयास तो यही रहता है डिपार्टमेंट का सभी के पास मैसेज पहुंचे फाइनल एडमिटेड का, क्योंकि जिसका भी कंफर्म होता है उसके पास मैसेज जाता है। पहले भी गए हैं मैसेज, काफी बार गलतियां हो जाती है, मैसेज गलती से चला जाता है, तो काफी अलग अलग मैसेज काफी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, जब प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें बॉटनी और मैथ के विद्यार्थियों को सभी के पास मैसेज चला गया था। ये डिपार्टमेंट की गलती से हुआ था, वो टेक्निकल इशू था। लेकिन फाइनल एडमिटेड लिस्ट का मैसेज आपको देखने को मिलेगा, जिसके पास भी आए तो ये समझना उसका फाइनल एडमिशन हो गया, यानी कि उसका एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर एडमिशन हो गया है। इसके बाद में वो एग्जाम फॉर्म, उसके लिए 2-3 दिन का इंतजार करेंगे, आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑनलाइन ही देखने को मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की साइट पर, जब आप फॉर्म लगाएंगे तब। उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, आपके एग्जाम फॉर्म चालू है लेकिन अभी भर नहीं पाएंगे आप, उसका कारण है रजिस्ट्रेशन नंबर, 2-3 दिन का समय लगेगा। अभी लिस्ट पहुंचेगी 23 को, उसके बाद में कॉलेज वाले उसको ऑनलाइन करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर कि इन लोगों का एडमिशन हुआ है, इनके एग्जाम फॉर्म रेगुलर के रूप में एक्सेप्ट करने हैं। तो इसमें 2-3 दिन का प्रोसेस लगता है। तो 25 के बाद में आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। एग्जाम फॉर्म की अंतिम तिथि है 7 दिसंबर। तो ये तो हो गया पीजी प्रीवियस का जो लिस्ट आएगी उसके बारे में। अब देखो, काफी विद्यार्थियों को सवाल ये रहेगा कि हमें लिस्ट देखनी है, तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं है कि आप लिस्ट देख पाए घर बैठे, इसके लिए नहीं है कोई भी ऑप्शन। एप्लीकेशन नंबर से भी देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई ऐसा कोई और दूसरा इलाज है जो आपको देखने को मिल जाए। आपको संबंधित महाविद्यालय में जिस कॉलेज से आपने आवेदन किया था वहां से देखना है, या फिर आपको एसएमएस प्राप्त होगा। दोनों चीजें आपको मैंने बता दी हैं, इसके अलावा कोई सवाल आपका इससे रिलेटेड होना नहीं चाहिए। अब जो इंतजार कर रहे हैं काफी विद्यार्थी कि जिसका नाम लिस्ट में आ गया वो तो ठीक है भाई, फाइनली कंफर्म हो गए, लेकिन काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका नाम पहले भी नहीं आया था, वो इंतजार कर रहे थे खाली सीटों का। तो खाली सीटों पर, अब देखो खाली सीटों पर प्रक्रिया का नोटिस यहाँ पे आ गया है। नोटिस आप देख सकते हैं खाली सीटों पर प्रक्रिया का, 23 से ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कहां से भरना है? एसएसओ आईडी से ही फॉर्म भरना है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की साइट से। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इसमें पहले कहा है कि श्रेणीवार रिक्त पदों पर आवेदन। अब देखो, खाली सीट एमए, एमएससी, एमकॉम, ये तो आपका हो गया डिपार्टमेंट। अब इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। एमएससी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एमए में पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, और एमकॉम में बीएसटी, बीएडीएम, ये सारे हो गए एफएम।
तो इसमें क्या जरूरी नहीं है किसी में किसी की सीटें खाली हो, किसी में सीटें खाली ना हो। इसमें क्या आ जाता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। ये डिपेंड करेगा किस चीज पे कि जनरल की सीटें किस कौन से सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल में मान लो ओबीसी की खाली है तो ओबीसी वाले ही आवेदन कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। एसटी की खाली है तो एसटी वाले ही आवेदन कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। वो आपको कहां से देखने को मिलेगा, एसएसओआईडी पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की साइट पर आप जाएंगे तो जब अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और जिस कॉलेज के लिए आप देख रहे हैं तो उसमें वो दिखा देगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, मतलब सीटें खाली है या नहीं, किस कैटेगरी की सीटें खाली है, वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की साइट पर आप देख सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। जब आप एसएसओआईडी लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप फॉर्म भरते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। फॉर्म उसी का भरा जाएगा खाली सीटों पर जिसकी सीटें खाली होंगी, अदर कास्ट का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। जिस कास्ट के खाली होंगे उसी कास्ट की सीटें पर आवेदन लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। चाहे एमए में हो, एमएससी में हो, चाहे एमकॉम हो, इसमें किसी भी सब्जेक्ट का हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी का पॉलिटिकल में तो जनरल में खाली है, एससी में खाली नहीं है, तो फिर एससी वाले आवेदन नहीं कर सकते, ये हो गया खाली सीटों पे। अब मैं बता देता हूं खाली सीटों पर फॉर्म कैसे लगेंगे। 23 से आपके एसएसओआईडी के माध्यम से फॉर्म लगेंगे। अंतिम तिथि है 29 नवंबर, ये चीज आप ध्यान रखें। 29 नवंबर तक खाली सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। अब एलबीएस कॉलेज कोटपुतली की बात करूं तो खाली सीटों की सूची जैसे आएगी आपको बता दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से, और बाकी जो कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं आने वाले समय में अपने एसएसओआईडी से आप देख लेंगे। ध्यान रखें, मित्र के माध्यम से देख सकते हैं, मोबाइल से भी देख सकते हैं। डीसीई की साइट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, एसएसओआईडी पर अलग ही पोर्टल दिया हुआ है, वहां से अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, वहां पे कॉलेज आएगा, उस कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो दिखा देगा आपको किस कैटेगरी की सीटें खाली हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अब खाली सीटों पे 23 को फॉर्म लगेंगे, 29 अंतिम तिथि है, और 2 को आएगी लिस्ट, जिसको क्या हम वेटिंग लिस्ट बोलेंगे। वो वेटिंग रहेगा और उस वेटिंग के बाद में जिसका लिस्ट में नाम आएगा, वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। नोटिस आप देख सकते हैं, इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, कब कब लिस्ट आएगी, क्या रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फीस प्रोसेस, वो जो पहले हुआ है वैसे ही प्रोसेस आने वाले समय में होने वाली है। खाली सीटों पर भी प्रोसेस वही रहेगा जो पहले हुआ, लिस्ट आई, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, फीस जमा हुई और फाइनल लिस्ट आई। तो ऐसे ही प्रोसेस खाली सीटों पर भी होने वाला है बाद में। लेकिन अभी क्या है, 23 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे खाली सीटों पर और 29 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 2 दिसंबर को लिस्ट देखने को मिलेगी, 7 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स फीस जमा करवाने हैं, उसके बाद में क्लासेस चालू हो जाएंगी। ध्यान रखें, अब ये जो लिस्ट आई है फाइनल एडमिटेड 23 नवंबर को, ये जो 23 नवंबर को लिस्ट आई है ये शाम तक आएगी। मैं वीडियो डाल रहा हूं सुबह, रात को रिकॉर्ड मैंने किया है, लेकिन शाम तक आएगी लिस्ट, ये ध्यान रखें। 23 को मैंने 22 को रात को ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और 23 को यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलेगी शाम तक। तो लिस्ट जब आएगी उसके बाद में आपको कॉलेज से कंफर्म करना है, ये चीज आप ध्यान रखें, आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ, या फिर मैसेज पहुंच जाएगा और इसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अगले दिन से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अपने अपने डिपार्टमेंट संपर्क करके आप क्लासेस ले सकते हैं रेगुलर विद्यार्थी के रूप में, ये चीज ध्यान रखें। जिसका नंबर नहीं आया है, अगर जिसका खाली सीटों में भी कहीं नहीं बैठ रहा है, तो नॉन कॉलेज विद्यार्थी के रूप में फॉर्म भरेंगे। ध्यान रहे, अपने अपना सेलेक्ट देख लेंगे कॉलेजों में कौन कौन से नॉन कॉलेज के रूप से सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसी हिसाब से फॉर्म लेंगे। तो यह प्रोसेस था सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन रेगुलर का। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम फॉर्म चालू है, अपने फॉर्म लगा सकते हैं। 7 दिसंबर अंतिम तिथि है, फॉर्म के लिए अलग वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको देख लेंगे आप। ये था सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2022-23 का। लिस्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते हैं मैंने बता दिए हैं, फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 लिस्ट जो आने वाली थी मैंने बता दी है, एक पहले आ चुकी मैन और वेटिंग आई, उसके बाद में जो कंफर्म लिस्ट 23 नवंबर को आएगी, शाम तक देखने को मिलेगी, सभी कॉलेजों में लगा दी जाएगी। वहां से अपना कंफर्म करेंगे डिपार्टमेंट कॉलेज पहुंच के और अपनी क्लासेस लेंगे। जिसका नहीं हुआ है वो दूसरे कॉलेज में या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें, या फिर नॉन कॉलेज करेंगे। तो ये सारी सूचनाएं आपको दे दी हैं। आने वाले समय में इससे संबंधित कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तथा कोई सवाल आपका रह गया इससे रिलेटेड तो चैनल पे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली जवाब देने वाला हूं। या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, जहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। जहां पर कोई सवाल हो आपका वो भी मैं बताने वाला हूं। थैंक यू।